जो नाम है वो राजस्थान के अलावा बाकी जो प्रदेश है, 3 प्रदेश है, उनके पर्यवेक्षकों का नाम तय हो गया, लेकिन राजस्थान के पर्यवेक्षक कौन है जिन्हें यह तय करना है कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा। देखिए, सबसे पहले राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और कौन से चेहरे डिसाइडिंग फैक्टर जो देख रहे हैं, सरोज पांडे राज्यसभा सांसद हैं, वो भी उस पैनल में हैं, और इसके अलावा विनोद तावड़े जो महासचिव है बीजेपी के, ये वो 3 चेहरे हैं जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े। और 10 दिसंबर को कहा जा रहा है कि ये राज खुल सकता है कि कुर्सी किसके पास जाने वाली है। हालांकि चुनना 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं की हो रही है तो वो राजस्थान चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि इस बार वसुंधरा राजे ने जो मुलाकातें चल रही हैं उसने इस बैठक को और इस चुनाव को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और सवाल ये बना हुआ, लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सिविल लाइंस का जो 13 नंबर बंगला है, क्या वो फिर से पावर सेंटर बनने वाला है या इस बार बंगला नया और चेहरा नया। रिपोर्ट देखिए। I come to see my daughter-in-law. कोई लंबे रेस के घोड़े को जिम्मेदारी मिलेगी। अगले 48 घंटे में यह तय हो जाएगा कि राजस्थान की सियासत का सरताज बाबा होंगे, राजकुमारी होंगी या फिर रानी, या फिर शुरू होगी कोई नई सियासी कहानी। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से नियुक्त किए पर्यवेक्षक 10 दिसंबर को राजस्थान आएंगे। माना जा रहा है कि उसी दिन विधायक दल की बैठक में सीएम पद का फैसला हो जाएगा। तय हो जाएगा कि अगले 5 साल मरुधरा पर किसका राज होगा। लेकिन उससे पहले सवाई माधोपुर विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने बयान देकर मरुधरा की सियासत में बदलाव के बड़े संकेत दे दिए। किरोड़ी बाबा ने जो कहा वो दिग्गजों के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है। मोदी जी सरप्राइज देते हैं और मैं तो कम से कम इस लाइन में हूँ नहीं, शुरू से ही नहीं हूँ। और हमारे ये बड़ी खुशी की बात है कि एक नहीं अनेक ऐसे कॉम्पिटिटिव लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद पर बैठकर राजस्थान को भली भांति चला सकते हैं। तो कोई लंबे रेस के घोड़े को जिम्मेदारी मिलेगी। मैं तो उस कतार में हूँ ही नहीं, उस कतार से बाहर हूँ, इसलिए कि 72 का हो गया। राजस्थान की सियासत में किरोड़ी लाल मीणा का कद इतना बड़ा है कि उनके बयानों को ज्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वो किस सरप्राइज की बात कर रहे हैं। वो किसे लंबी रेस का घोड़ा मान रहे हैं और उम्र का हवाला देकर इशारों में वो किसे रेस से बाहर बता रहे हैं। किरोड़ी के बयान से लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व 2024 से कहीं आगे की सोच रहा है। मोदी के दिमाग में बड़ी लंबी कहानी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस कहानी का नायक कौन होगा। कौन होगा वो चेहरा जिसके कंधों पर 5 साल नहीं दशकों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। किरोड़ी के बयान में अगर कोई सियासी संकेत छिपा है तो ये तय है कि बीजेपी किसी युवा चेहरे पर दांव लगाने जा रही है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि वो युवा चेहरा दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ या फिर राज्यवर्धन राठौड़ में से कौन होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर अश्विनी वैष्णव पर दांव खेला जाएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे की दावेदारी को कतई हल्के में नहीं ले रहा। इसकी वजह वसुंधरा को विधायकों का समर्थन, शक्ति प्रदर्शन और बाड़े बंदी वाला विवाद है। मेरे साथ भी 10-15 जने थे, लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि इसी वजह से राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को मरुधरा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे मोदी शाह की बड़ी राजनीति छिपी हुई है। राजनाथ सिंह पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। वो राजस्थान की सिचुएशन मैनेज आसानी से कर लेंगे। विधायकों के लिए उनकी बात टालना बेहद मुश्किल होगा। वो विधायकों में आसानी से आम सहमति बनवा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मोदी शाह अपनी आगे की रणनीति बना चुके हैं, तय कर चुके हैं कि किसे राजस्थान की सत्ता सौंपनी है। बस ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।